नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे 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 फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोपाष्टमी 2024 गोपाष्टमी का व्रत कब है, जाने तिथि, मुहूर्त व व्रत कथा। गोपाष्टमी को देश भर में आस्था एवं श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कब है गोपाष्टमी, किस मुहूर्त में और कैसे करें गोपाष्टमी पूजा। जानने के लिए आगे बढ़ें। गोपाष्टमी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है जो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। गायों की रक्षा करने के कारण भगवान श्री कृष्ण जी का अतिप्रिय नाम गोविंद पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिपदा से सप्तमी तिथि तक गोप गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। इसी समय से अष्टमी को गोपोष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा, जो कि अब तक चला आ रहा है। ये त्योहार गायों की पूजा को समर्पित होता है। इस पर्व को ब्रज में धूमधाम के साथ मनाते हैं। हिंदू संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है। माँ का दर्जा दिया जाता है क्योंकि जैसे एक माँ का हृदय कोमल होता है, वैसा ही गाय माता का होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को हर स्थिति में सुख देती है, वैसे ही गाय भी मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करती हैं। गोपाष्टमी 2024 तिथि एवं पूजा मुहूर्त। गोपाष्टमी का पर्व वर्ष 2024 में 9 नवंबर शनिवार को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि आरंभ प्रातःकाल 11:56 से। अष्टमी तिथि समाप्त प्रातःकाल 10:45 तक। गोपाष्टमी का महत्व। गोपाष्टमी सिग्निफिकेंस। गोपाष्टमी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। आइए जानते हैं इसके पीछे के प्रमुख कारणों को। भगवान कृष्ण की गोवर्धन पूजा। गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को चूर चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। इस दिन को भगवान कृष्ण के प्रति आस्था प्रकट करने और उनकी लीलाओं को स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। ब्रजवासियों की रक्षा। गोपाष्टमी की कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रचंड वर्षा से बचाया था। ये दिन उस दिव्य लीला का स्मरण कराने के लिए मनाया जाता है जब कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की थी। गायों का सम्मान। गोपाष्टमी के दिन गायों का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और गोपाष्टमी के पर्व के माध्यम से गायों के महत्व को रेखांकित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गोवर्धन पर्वत प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। गोपाष्टमी के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी मिलता है। ये दिन हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उसके संतुलन को बनाए रखने की सीख देता है। गोपाष्टमी की पूजा विधि। गोपाष्टमी पूजा विधि। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर आप विधि विधान से पूजा करके कृष्ण भक्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गोपाष्टमी पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान और स्वच्छ वस्त्र। गोपाष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा करने से पहले मन को शांत और शुद्ध रखना आवश्यक माना जाता है। पूजा स्थल की साफ सफाई। अपने घर के पूजा स्थल या मंदिर को साफ करें और सजाएं। आप रंगोली बनाकर और दीप जलाकर पूजा स्थल को शुभ बना सकते हैं। गोवर्धन पर्वत की स्थापना। गोवर्धन पर्वत की एक छोटी प्रतिमा या तस्वीर को पूजा स्थान पर स्थापित करें। आप चाहें तो गोबर से स्वयं गोवर्धन पर्वत का एक छोटा सा मॉडल भी बना सकते हैं। गोवर्धन पर्वत का श्रृंगार। गोवर्धन पर्वत को सुंदर फूलों, मालाओं, रोली, चंदन और धूप से सजाएं। आप इसके आसपास खिलौनों और कृत्रिम जानवरों को भी रख सकते हैं। विग्रहों की स्थापना और पूजन। भगवान कृष्ण, राधा रानी, गोवर्धन पर्वत और गोपी गोपालों की स्थापित मूर्तियों का विधिवत पूजन करें। उन्हें गंगाजल अर्पित करें, चंदन का टीका लगाएं और पुष्पांजलि अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण को उनका प्रिय भोग जैसे पंचामृत, लाड्डू या मीठा पकवान अर्पित करें। गायों का पूजन। गोपाष्टमी के दिन गायों का विशेष महत्व होता है। यदि संभव हो तो गायों को स्नान कराएं और उन्हें हरी घास खिलाएं। आप गायों को गुड़ या फल भी खिला सकते हैं। इसके बाद गाय के गोबर से बने उपले से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें।
ब्राह्मण भोजन और दान। गोपाष्टमी के पर्व पर ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान देने का भी विधान है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दे सकते हैं और वस्त्र, अनाज आदि का दान भी कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा की कथा। गोपाष्टमी की पूजा के समय गोवर्धन पूजा की कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक वातावरण बनता है और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भजन कीर्तन। आप गोपाष्टमी के पर्व पर भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं। इससे वातावरण भक्तिमय हो जाता है और मन को शांति मिलती है। परिक्रमा और आरती। पूजा के उपरांत गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें और आरती उतारें। आरती के बाद प्रसाद का वितरण करें और स्वयं भी ग्रहण करें। कैसे मनाते हैं गोपाष्टमी? गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर गौशाला में गोसंवर्धन हेतु गौ पूजन का आयोजन किया जाता है। गौमाता पूजन कार्यक्रम में सभी लोग परिवार सहित उपस्थित होकर पूजा अर्चना करते हैं। गोपाष्टमी की पूजा विधि पूर्वक विद्वान पंडितों द्वारा संपन्न की जाती है। बाद में सभी प्रसाद वितरण किया जाता है। सभी लोग गौ माता का पूजन कर उसके वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक महत्व को समझ गौ रक्षा व गौ संवर्धन का संकल्प करते हैं। कैसे करें गोपाष्टमी पर्व पर गायों की पूजा? शास्त्रों में गोपाष्टमी पर्व पर गायों की विशेष पूजा करने का विधान निर्मित किया गया है। इसलिए कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रातःकाल गौओं को स्नान कराकर उन्हें सुसज्जित करके गंध पुष्पादि से उनका पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात यदि संभव हो तो गायों के साथ कुछ दूर तक चलना चाहिए। कहते हैं, करने से प्रगति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। गायों को भोजन कराना चाहिए तथा उनकी चरण को मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा। पंडित जी का कहना है कि एक पौराणिक कथा अनुसार बालक कृष्ण ने मां यशोदा से गायों की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की। कृष्ण कहते हैं कि मां, मुझे गाय चराने की अनुमति मिलनी चाहिए। उनके कहने पर शांडिल्य ऋषि द्वारा अच्छा समय देखकर उन्हें भी गाय चराने ले जाने दिया। जो समय निकाला गया वह गोपाष्टमी का शुभ दिन था। बालक कृष्ण ने गायों की पूजा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हुए साष्टांग प्रणाम करते हैं। गोपाष्टमी के अवसर पर गौशालाओं व गाय पालकों के यहाँ जाकर गायों की पूजा अर्चना की जाती है। इसके लिए दीपक, गुड़, केला, लड्डू, फूल माला, गंगाजल इत्यादि वस्तुओं से इनकी पूजा की जाती है। महिलाएं गौओं से पहले श्री कृष्ण की पूजा कर गौओं को तिलक लगाती हैं। गायों को हरा चारा, गुड़ इत्यादि खिलाया जाता है तथा सुख समृद्धि की कामना की जाती है। गोपाष्टमी पर गौओं की पूजा भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है तथा इनमें सभी देवताओं का वास माना जाता है। कई स्थानों पर गोपाष्टमी के अवसर पर गायों की उपस्थिति में प्रभात फेरी सत्संग संपन्न होते हैं। गोपाष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में जगह जगह अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया जाता है। भंडारे में श्रद्धालुओं ने अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करते हैं। वहीं गोपाष्टमी पर्व की पूर्व संध्या पर शहर के कई मंदिरों में सत्संग भजन का आयोजन भी किया जाता है। मंदिर में गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में रात्रि कीर्तन में श्रद्धालुओं ने भक्ति रचनाओं का रसपान करते हैं। इस मौके पर प्रवचन एवं भजन संध्या में उपस्थित श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। गो सेवा से जीवन धन्य हो जाता है तथा मनुष्य सदैव सुखी रहता है। गोपाष्टमी के उपाय। गोपाष्टमी के दिन किए गए कुछ उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। गौ सेवा। गोपाष्टमी के दिन गाय की सेवा करने का विशेष महत्व होता है। आप गाय को हरा चारा खिलाएं, उसका स्नान कराएं और गौशाला में दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। पीपल के पेड़ की पूजा। गोपाष्टमी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है। पीपल का पेड़ भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी पूजा। भगवान कृष्ण को तुलसी प्रिय है, इसलिए गोपाष्टमी के दिन अपने घर की तुलसी के पौधे को साफ करें और उसकी पूजा करें। तुलसी को गंगाजल अर्पित करें, दीप जलाएं और तुलसी की माला चढ़ाएं। आप चाहें तो तुलसी के पत्तों से बनी माला भगवान कृष्ण को भी अर्पित कर सकते हैं।
ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अन्नदान। गोपाष्टमी के पर्व पर गरीबों और जरूरतमंदों को अन्नदान करने का भी महत्व है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। व्रत रखना। आप चाहें तो गोपाष्टमी के दिन व्रत भी रख सकते हैं। इस व्रत में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। सात्विक भोजन करें और शाम के समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा की कथा का पाठ। जैसा कि हमने पहले बताया, गोपाष्टमी की पूजा के समय गोवर्धन पूजा की कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक वातावरण बनता है और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप चाहें तो पूजा के बाद या कथा वाचन के आयोजन के द्वारा इस कथा को सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड्स।